हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे आपका टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बता दिया था आपका पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया था, प्रेजेंट टेंस आपका। और उसके बाद आपका पास्ट टेंस भी पूरा खत्म हो गया था, पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस का भी आपका 4 टाइप होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इन तीनों का, दोनों का भी चार चार था, वैसे भी इसका भी चार होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वॉइस जो होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सॉल्व करने में मदद करती है। फिर नरेशन जो होता है आपका, ठीक है, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, इनको भी हम सॉल्व करने का यहाँ से हेल्प लेते हैं। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो ना आप नरेशन कर पाओगे और ना वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ही कर पाओगे। ठीक है, तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में है आपका वॉइस। तो आप टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद वॉइस स्टार्ट कर देंगे आपका सेकेंड सेमेस्टर में। और फोर्थ सेमेस्टर जो है आपका, इसमें तो क्लियर पूरा दे दिया है सिलेबस में टेंस ही। तो टेंस तो आपका ऐसे फोर्थ सेमेस्टर का हो गया। और सेकेंड वालों के लिए ज़रूरी इसलिए है कि वॉइस उनके लिए है। तो जब तक आप टेंस को क्लियर नहीं कर पाओगे तो वॉइस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका फ्यूचर टेंस। इसमें पहला स्टार्ट करेंगे फ्यूचर आपका। ये इंडिफिनिट है, तो कॉन्टिन्यूस हमको इंडिफिनिट स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसमें पढ़ेंगे आपके इंडिफिनिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ये है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसकी पहले बात की पहचान क्या होती है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की। तो क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, घी आए वो आप सेंटेंस टेंस क्या होता है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो आपके आने वाले कल है उसके लिए बात करता है। ठीक है, आने वाले कल के बारे में बताता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, गा आया ना, जिस सेंटेंस के अंत में, आपके वाक्य के अंत में गा आए, गी आए, आए, गे आए, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें हम शैल का यूज़ करते हैं और आपका विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और शैल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आई और वी। जो आई आपका करता होता है और वी जो आपका करता होता है, इसके लिए शैल का यूज़ करते हैं। और बाकी इन दोनों को छोड़ के, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके लिए, हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम भी होगा तब भी विल का करेंगे, यू है तब भी विल का करेंगे, वी है तब भी विल का करेंगे, दे है तब भी विल का करेंगे, और सी है तब भी विल का करेंगे, ही है तब भी विल का करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आई है तब भी विल का करेंगे, सॉरी, आई आई इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई और वी को छोड़ के बाकी जो भी बचता है उसके साथ विल का यूज़ करते हैं, और आई और वी के साथ बस शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पहचानने का तरीका होता है गे, गा, गी, लास्ट में आएगा जिस भी सेंटेंस के, वो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका साधारण है स्ट्रक्चर है बनाने का। देख लेते हैं पहले कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपके लिए साधारण वाक्य के लिए है, मतलब जिसमें क्या हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसमें निगेटिव ना आए, इंट्रोगेटिव ना आए, सिंपल सेंटेंस के लिए है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल में से एक कोई लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग और विल का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, भविष्य के सामान्य कार्यों के लिए
फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज़ करते हैं। तो सेल का यूज फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, आई और वी को आपको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो इनके साथ हम सेल का करेंगे और बाकी सबके साथ विल का करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये माइंड में रखिएगा, इसके थ्रू ही बनाएंगे हम। स्ट्रक्चर है आपका ये, एक मिनट, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बनाने का। प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखिए, पहला कह रहा मैं स्कूल जाऊंगा, तो गा आ गया, ठीक है। जाएंगे, गे आ गया। जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएंगे, तो क्या गा गे गी आ रहा है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की स्पेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं, पहले बताए थे, आई और वी के साथ हम सेल का लगाएंगे, ठीक है, और बाकी सबके साथ विल का। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसमें से सेल, तो आई सेल। फिर वर्ब क्या है आपका, इसमें जाना, जाना क्या होता है, गो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट पर लिखते हैं, तो हम को हम वी कहते हैं, और हम के साथ भी हम सेल का यूज़ करेंगे। देखिए, वी और आई के साथ सेल का करते हैं, तो सेल। फिर वर्ब है आपका जाना, गो टू स्कूल, स्कूल आपका है ऑब्जेक्ट। एक ये देख लीजिए क्या कहते हैं, जिसमें विल का यूज़ करेंगे, जैसे वह स्कूल जाएगी, तो सब्जेक्ट वह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो लड़की है तो सी के साथ क्या करेंगे हम, विल का, सी विल। गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब वह के साथ, तुम के साथ, वे के साथ, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, ठीक है, विल का। बस ध्यान रखिएगा, आई और वी आ जाए उनके साथ हम सेल का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपका साधारण वाक्य था जिसमें निगेटिव नहीं था। अब आता निगेटिव, जिसमें क्या हो जाए आपका निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट आए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम रहता है, बस बीच में हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर वही रहता है ऊपर वाला, बीच यहाँ पे सेल और विल के बाद आपका नॉट आ जाता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं आप, हम लगाते हैं सेल का, आई सेल। और वर्ब क्या है आपका, जाना, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आई सेल। देखिए नॉट भी लगेंगे क्योंकि नहीं भी आया है, तो आई सेल नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम की स्पेलिंग वी, सब्जेक्ट है आपका, और वी के साथ भी सेल लगाते हैं, वी सेल। तो सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, लेकिन नहीं है। और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके गो टू स्कूल, स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव वाला, निगेटिव था। एक और देख लीजिए विल में, जिसमें प्रयोग करेंगे, जैसे कि वे स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे को हम क्या कहते हैं, वे को हम दे कहते हैं, ठीक है, और दे के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो दे विल, और फिर नॉट, नहीं है तो नॉट, दे विल नॉट गो, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, स्कूल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो आपका निगेटिव फॉर्म हो गया आपका फ्यूचर इंडिफिनिट का। अब है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म, जिसमें क्या आता है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही विल लगाएंगे, मतलब सेल लगाएंगे आई और वी के साथ, और बाकी इसको आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। जैसे क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो गा, गे, गी, ये सब आ रहे हैं, तो ये आपका डिनोट कर रहा है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए बनाते हैं, क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सेल या विल, इसमें क्या है, आई है ना, तो आई के साथ हम सेल लगाते हैं, तो सेल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एक ये देख लीजिए तुम वाला, जिसमें विल का यूज़ करते हैं,
तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो तुम है, तो यू के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म, जिसमें आपके क्या आएंगे, नकारात्मक भी आएगा और इंट्रोगेटिव प्रश्न वाला भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सेम इंट्रोगेटिव की तरह होता है, बस हम बीच में नॉट का यूज़ कर देते हैं क्योंकि नॉट आता है इसमें। पहले सबसे पहले सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, देगा, गे, ये सब क्या हो गया, बताते हैं आपको प्रेजेंट सॉरी आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को। तो बनाइए, सबसे पहले सेल या विल, तो वह है, तो वह के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट, वह लड़का है तो ही। और उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो ये खत्म हुआ आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी, ठीक है। इसमें विल बी और शैल बी, एक्स्ट्रा बी आ जाता है। फ्यूचर इंडिफिनिट में बस शैल का और विल का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम शैल के साथ विल का और विल के साथ भी विल का बी का यूज़ करेंगे, शैल बी और विल बी, ठीक है। वैसे ही विल बी का यूज़ करेंगे और शैल बी का यूज़ करेंगे। शैल बी का यूज़ करेंगे आई और वी के लिए, और इन दोनों को छोड़ के जो भी बचेगा उसके लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। उसका पहचानने का तरीका था, गा आएगा लास्ट में, गी आएगा या गे आएंगे, ठीक है। जैसे वो खाएगी, वो पिएगी, वो सोएगी, तो ये आप किसका था, आपका था ये फ्यूचर इंडिफिनिट का था, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, ठीक है। वह खा रहा होगा, रहा के साथ हो आएगा गा, ठीक है। वह पी रहा होगा, वह सो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका पहचान है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है, आए, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताता है, ठीक है। जैसे कि वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, ठीक है। और इसका हमने स्ट्रक्चर बताया था बनाने का, हेल्पिंग वर्ब हम शैल बी विल बी का यूज़ करते हैं। ये सिंपल आपका एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। सारे जो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, सब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये भी फ्यूचर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है, तो रहा हूँगा, ठीक है, रहे होंगे, कि क्या रही होगी, ये सब बता रहा है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। तो उसके बाद शैल या विल, तो आई के साथ तो हम कैसा यूज़ करते हैं, शैल का। उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है, बी हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, गो क्या है फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ऐसे ही मैं वाला हो गया, एक विल वाला देख लीजिए जिसमें विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम स्कूल जा रहे होगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम को हम यू कहते हैं, और यू के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, यू विल बी, और इसमें गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव फॉर्म था किस चीज़ का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब निगेटिव फॉर्म देखेंगे, निगेटिव फॉर्म, ठीक है। क्या है इसका, सेम वैसे ही रहेगा, बस बीच में नॉट आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल या सेल रहेगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, तब बी लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा बी का यूज़ हम करते हैं सेल और नॉट के बाद करते हैं, ठीक है।
बी का यूज़। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल में से एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, जा रहा हूँगा मतलब कंटिन्यूअस, और नहीं है तो निगेटिव। तो बनाइए, आई कहते हैं मैं को, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल, तो आई शैल, ठीक है। फिर नहीं आया तो नॉट, उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, नॉट बी। फिर गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें आईएनजी लगाना फर्स्ट फॉर्म में। टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, और नहीं मतलब निगेटिव। तो आइए बनाइए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो है आपका दे, और दे के साथ क्या लिखते हैं, विल। तो दे विल, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट, फिर लिखेंगे बी, फिर गो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो विल या सेल पहले सबसे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आया। सबसे पहले सेल या विल, तो मैं है तो सेल, तो सेल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई, उसके बाद बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो, गो इसमें जाना क्या है, वर्ब है आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये क्या वे स्कूल जा रहे होंगे, तो सबसे पहले सेल या विल लगाते हैं, तो वी है, दे है, ठीक है, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे, वे को हम दे कहते हैं, विल दे, ठीक है। उसके बाद बी लगाएंगे, फिर गो, आईएनजी इसमें फर्स्ट फॉर्म में, और फिर टू स्कूल, और फिर आपका यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, विल दे बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट आपका आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसमें क्या होगा, दोनों आएंगे, इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा इंट्रोगेटिव की तरह। तो विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसका बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेल या विल, तो मैं है तो इसके लिए सेल, तो सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, ठीक है, मैं के लिए, और उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। लेकिन इसमें आपका बस इंट्रोगेटिव ही लिया गया, ठीक है, नॉट नहीं लिया गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो नहीं यहाँ पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो उसको बनाएंगे सेल आई, फिर नॉट, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ आपका सबसे बड़ा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट आएगा तब, देखिए इसमें नॉट नहीं दिया था, तो नहीं, आप मान लीजिए नहीं सेंटेंस में आया है, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम शैल हैव, और आपका विल हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, विल हैव। तो शैल हैव पता है आपको, आई और वी के लिए करेंगे, और विल हैव आपका करेंगे आई और वी को छोड़ के, जो भी बचता है वो छोड़कर, जो भी बचता है सबके लिए। और इसका पहचानने का होगा, चुका होगा, ठीक है, ठीक है, पहचान इसका होता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इसका पहचान होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या कह रहा है, पहचान इसका, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या चुकेगा, चुकेंगे, चुकीगी, या आपका आएगा होगा, होंगे, होगी, ये सब क्या बताते हैं, आपका फ्यूचर परफेक्ट बताते हैं।
देखिए याद रखिएगा, पहचानने के तरीके कई सारे होते हैं इसमें। एक तो चुका होगा, दूसरा चुके होंगे, उसके बाद चुकी होगी, फिर चुकेगा, या आ जाए बस चुकेंगे आ जाए, चुकेगी आ जाए, या ये तीनों आ जाए, तीनों में से कोई एक आ जाए, या आपके इस तीनों के में से कोई एक आ जाए, या बस होगा आ जाए, या होंगे आ जाए, या आपकी बस होगी आ जाए, या आए। तो ये आपके क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को बताते हैं। इनको बनाने का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। ये क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट में सारे में आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या कंटिन्यूअस है, जो भी परफेक्ट वाला पार्ट होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए क्या है, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। यहाँ देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले विल हैव का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के लिए शैल हैव। फर्स्ट पर्सन क्या है आपका, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपका शैल हैव, और बाकी इसके अलावा जो बचता है उसके साथ विल हैव का यूज़ करते हैं। ये क्या है, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, तो पहले काम कौन सा हुआ है, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। राम के आने से पहले पहले काम हो जाएगा स्कूल जाने का। ठीक है, तो जो काम पहले हो जाता है उसका हम टेंस पहले बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहले बनाइए, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, क्या हो जाएगा आपका आई। ठीक है, और विल भी या सेल, क्या होगा, सेल होगा या विल होगा। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, आई सेल। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया, सेल या विल में से एक हो गया, फिर हैव, फिर गो का थर्ड फॉर्म, जाना का, देखिए थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ, टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। उसके बाद पहले के स्पेलिंग बिफोर। ठीक है, राम के आने से पहले, तो जो राम के आने से पहले है, इसमें हम राम सब्जेक्ट लिखे हैं, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कम क्या होता है, कम आपका कम, कैम, कम, तो सेकंड फॉर्म आपका कैम होता है। तो ये हो गया, याद रखिए, जो जो काम पहले हो चुका है उसका पहले बनाएंगे टेंस, उसके बाद बिफोर लगा के जो दूसरा काम हुआ है उसको बनाएंगे, और दूसरे काम में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और उसका जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे राम के आने से पहले वे स्कूल जा चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या हुआ है, वे स्कूल जा चुके होंगे। जब राम आएगा उससे पहले वो जा चुके होंगे, तो जाने का काम पहले हो चुका है, तो पहले इसको बनाएंगे। तो वे स्कूल जा चुके होंगे को बनाइए, तो वे, जिसको दे कहते हैं, आ चुके होंगे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैव मतलब कि विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। तो क्या होगा आपका, दे के साथ विल लगाते हैं, विल, उसके बाद हैव, और फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ जा चुके होंगे, टू स्कूल, और उसके बाद क्या काम हो रहा है, राम के आने का। तो बिफोर, बिफोर पहले वो कहते हैं बिफोर राम कम, कैम आपका थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका था, इसका तो पॉजिटिव फॉर्म था। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देखिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म बस क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। ठीक है, नॉट का यूज हम शैल या विल और हैव के बीच में कर देते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, तो पहले काम क्या होगा, मैं स्कूल, वो जब तक आएगा मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, एक मेरा काम हो गया होगा, मैं स्कूल नहीं जाने का मेरा। ठीक है, तो पहले इसको बनाइए। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें आई सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद विल या सेल, तो आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं, आई सेल। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो नॉट। ठीक है, उसके बाद आपका हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ, टू स्कूल, और उसके बाद बिफोर, पहले के लिए बिफोर, और यहाँ पे राम के आने से तो राम केम, सेकेंड फॉर्म वर्ब का। ठीक है, ये तो आपका निगेटिव था, समझ जाइएगा। और सभी एग्जांपल दिए हैं, ये देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं टेलीग्राम का लिंक,
अब आता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म, परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो सबसे पहले विल या शेल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें भी जो काम पहले होगा उसको पहले कर लेंगे। तो कह रहा है क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा, ठीक है। तो क्या के साथ बनाइए इसका ये पूरा, यहाँ मतलब क्या को लेके, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा, पहले इसका सेंटेंस बनाइए। तो क्या बनेगा आपका, पहले होगा मैं है तो शैल हो जाएगा, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, और यहाँ हो जाएगा बिफोर, पहले, बिफोर। इसके बाद राम आया है तो राम केम, राम केम, केम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो ये बनाते हैं राम के आने से, तो इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेल आई हैव गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव वाला। एक और समझ लीजिए थोड़ा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं क्या बनाना है। क्या राम के आने से पहले वे स्कूल जा चुके होंगे, तो पहले वे स्कूल जा चुके होंगे काम हो जाएगा, उसके बाद राम आएंगे, बीच में बात कर रहा है। तो पहले इसको बनाइए क्या के साथ लेके। तो क्या वे स्कूल जा चुके होंगे, पहले इसका बनाइए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और वे है तो दे के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट दे, ठीक है। उसके बाद हैव लगाते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो है, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया। और उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर। उसके बाद राम के आने से, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्म कम, कैम, कम तक कैम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे यहाँ पे। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव तो आएगा ही, नॉट भी आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है आपका, बस क्या करेंगे हम नॉट का यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हैव लगाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या राम के आने से पहले वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो क्या के साथ हम ये वह स्कूल नहीं जा चुका होगा का बनाएंगे। तो बनाइए क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, इस पे बनाइए रख के। तो क्या होगा, पहले पहले जो काम होना होता है उसका बनाते हैं। तो इसका बनाइए, पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वह है, वह के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। तो विल हो गया। फिर सब्जेक्ट वह की ही, फिर नहीं आया है तो नॉट, ये नॉट। तो फिर हैव लगाएंगे, हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। उसके बाद ये आपका बिफोर, बिफोर, और राम केम। जो पहला सेंटेंस बच जाता है तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो कम का कैम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का। अब लास्ट बच रहा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये लास्ट करने वो टेंस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें भी हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर का जो समय को बताता है, समय को बताता है, और सिंस का यूज करेंगे निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और इसका यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। इससे समय का पता नहीं चलता निश्चित रूप से कब हो रहा है। इसमें आता है बजे, ठीक है। वह 2 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, ठीक है, इसमें आता है। फिर आपका डे का नाम देगा, संडे से, मंडे से, ठीक है। संडे मंडे भी आ जाएगा। फिर आपका पूरा सन दे देगा, 2006, 7, ये आपको निश्चित बताते हैं। और अनिश्चित में आ जाएगा घंटा, 2 घंटे से,
ऐसा लगेगा टाइम समझ में नहीं आ रहा है, घंटे से 4 बजे से पढ़ रहा है कि 5 बजे से पढ़ रहा है, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, सुबह से पढ़ रहा है कि शाम से पढ़ रहा है, कहेगा कि 2 घंटे से, पता नहीं चल रहा है वो कौन सा मतलब दिन का कौन सा समय चल रहा है। फिर आपका बस दे देगा 2 साल से, बस ईयर दे देगा, तो 2 साल कौन सा साल था नहीं पता चलेगा, 2006 था, 10 था, क्या था, किस साल से चल रहा है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसमें आते हैं। फिर अ वीक दे देगा, मतलब 1 सप्ताह से, तो सप्ताह में किस सप्ताह से, संडे से कि मंडे से, नहीं समझ में आएगा। तो अनिश्चित के लिए आपका घंटा का यूज़ करते हैं। फिर बस ईयर दे दे उसके लिए करते हैं। ठीक है, या बस वीक दे दे, वीक का नाम ना दे, अगर वीक का नाम आ जाए तो उसमें आपका आ जाता है निश्चित वाले में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैसे पहचानते हैं इसको। तो पहचान देखिए, कह रहा है जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा तो आएगा ही। अगर रहा होगा, रही होगी, बस आए तो आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, लेकिन उसके साथ से आ जाता है तो आपको हो जाता है फ्यूचर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वह 3 साल से स्कूल जा रहा होगा, से भी आ गया, रहा भी आ गया, रहा होगा, तो ये आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बनाने का देखिए, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद जो टाइम दिया होगा सिंस या फॉर के बाद टाइम को लिख देंगे। जैसे कि ये दिया है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव बीन, मतलब आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन लगाएंगे, और उसके अन्य के साथ आपको विल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। आपका ये है स्ट्रक्चर, माइंड में रखिएगा। क्या कह रहा है, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, जा रहा हूँगा और से आ गया, तो क्या बताता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और समय दे दिया है सोमवार से, तो बताया थे अगर वीक का नेम दे दे, नेम दे देगा वीक का, तो आपका सिंस यूज़ करते हैं। अगर वीक का नाम ना दे, बस 2 वीक 3 वीक दे दे, तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, उसके बाद विल या सेल, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल का। उसके बाद बीन हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गो में आईएनजी, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल ऑब्जेक्ट है, गो टू स्कूल, ये आपका वर्ब था। ठीक है, उसके बाद सीन्स या फॉर लगाएंगे, तो सोमवार है ना, तो निश्चित समय है, तो सीन्स, कब से, मंडे, सीन्स मंडे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। एक और समझ लेते हैं, जैसे कि वो निश्चित समय के लिए था, अनिश्चित वाला समझ लीजिए। देखिए देखिए, वह 3 साल से स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा और से आ गया, तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए 3 साल से, तो 3 साल से पता नहीं चल रहा है, निश्चित समय नहीं बता रहा है कि 3 साल क्या है, कौन सा सन होगा, 2000 से 3 साल होगा कि 2004 से 3 साल होगा कि 2020 से 3 साल होगा, पता नहीं चल रहा है, तो ये अनिश्चित को बता रहा है, तो ये हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट वह है तो ही, उसके बाद विल या सेल, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और फिर उसका जाना, वर्ब क्या है, जाना, गो, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा आपका, फॉर या सिंस होगा, तो फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, तो सिंस 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर, ये आपका बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम वाला, याद रखिएगा। अब इसका निगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। निगेटिव फॉर्म इसका है, क्या कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बस नॉट का यूज़ कर लेते हैं बीच में, और बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या हैव, फिर बीच में नॉट आ जाता है, उसके बाद हैव बीन आता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। ठीक है, पहला, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो आइए बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगा, शैल लगाते हैं, तो
आई शैल, और उसके बाद नहीं है यहाँ पे तो नॉट, उसके बाद हैव, यहाँ पे बिन, और वर्ब मतलब जाना, गो, और इसी इसी में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। ये देखिए सोमवार कंफर्म कर दिया है, वीक का नाम दे दिया है तो सिंस लगाएंगे, तो सिंस मंडे। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि वह हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो एक सप्ताह से तो कौन सा सप्ताह था नहीं पता चल रहा है, सप्ताह में कौन सा दिन था कंफर्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ फॉर का यूज करिएगा। ठीक है, ये देखिए वह 3 साल से, यहाँ भी फॉर का यूज करेंगे, साल से कौन सा साल था कंफर्म नहीं हो रहा है, अगर साल का वहाँ नाम दे देता, देखिए यहाँ पे साल का नाम दे दिया है, वे जनवरी 2005 से नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। वह सुबह से, तो सुबह के लिए हम क्या करते हैं, आपका सिंस का यूज करते हैं, सिंस। अब बजे, बजे के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे, माइंड में रखिएगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म जो आपका लास्ट फॉर्म है, इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है बनाने का। सबसे पहले विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। और देखिए इंट्रोगेटिव है, इसीलिए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, पहले वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, तो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, से आ गया, रहा हूँगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यही बनाई सबसे पहले सेल या विल, तो इसमें मैं है, मैं के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, तो सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है आपका जाना, तो गो, गो में आईएनजी, गोइंग। और कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, कब से, सोमवार से, तो कंफर्म करते रहा है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव। तो आपका पास्ट भी सारा मतलब खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, आपका फ्यूचर का, तो आपका फ्यूचर टेंस कंप्लीट। जो फ्यूचर टेंस है आपका, ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको टेंस सारा समझ में आया होगा। तो आपका सारा टेंस कंप्लीट हुआ, और आप स्टार्ट करेंगे हम कल से आप लोग का वॉइस। ठीक है, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर वॉइस दिया गया है। ठीक है, जिसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आपको टेंस समझ में आ गया है, तो वॉइस समझ में अच्छे से आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए पसंद आया हो तो। ओके, थैंक यू।